ससुराल में झड़ते बाल। सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर। सुनंदा, और कितना समय लगेगा? जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, बहुत देर हो रही है मुझे। जी अभी लेके आई। फिर सुनंदा पति और बाकी सबको नाश्ता देती है। कैसा बना है जी नाश्ता? इससे पहले कि पति कुछ बोलता, उसे उल्टी आने लगती है और वो वॉश बेसिन की तरफ भाग कर जाता है। ये लीजिए पानी। आप ठीक है? आप क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? सब ठीक है माँ। और सुनंदा, तुम एक बात बताओ, खाना बनाती हो या किचन में खड़ी होकर जुल्फे संवारती हो? तुम्हारी जुल्फे मेरे खाने में आ गई थी, इसीलिए मुझे उल्टी हो गई। माफ़ करना जी, गलती हो गई। अब से मैं खाना बनाते हुए ध्यान रखूंगी। आप रुको, मैं आपके लिए दूसरा नाश्ता बना कर लाती हूँ। रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। फिर सूरज वहाँ से चला जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है सुनंदा की, जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। क्या सुनंदा के बाल झड़ने रुक जाएंगे या घर में कुछ बवाल करवाएंगे? चलिए देखते हैं। माँ जी, मेरी सहेली का फ़ोन आया था। हमने पास के ही कैफ़े में मिलने का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है बहू, जा, लेकिन समय से आ जाना। हाँ ठीक है माँ जी। फिर सुनंदा तैयार होकर अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। ये कंघी कहाँ चली गई, नहीं मिल रही। एक काम करती हूँ, सुनंदा बहू की कंघी ही यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ही सास सुनंदा के कमरे में जाती है, देखती है कि उसके कमरे में सब जगह बाल ही बाल बिखरे हुए हैं। बिस्तर, तकिए, फर्श, यहाँ तक कि कंघी में भी ढेर सारे बाल लगे होते हैं। हाय रब्बा, ये लड़की कितनी लापरवाह है। ये कमरे का हाल है इतना बुरा। आने दो, आज तो इसकी अच्छी क्लास लगाती हूँ। शाम के समय। आ गई बहू तू? हाँ माँ जी। माँ जी, आज खाने में नूडल्स बना लूँ? सूरज जी को नूडल्स बहुत पसंद है ना। और तुझे तुझे नहीं पसंद क्या? मुझे तो उनसे भी ज़्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर सास एक प्लेट में सुनंदा के कमरे के सारे बाल इकट्ठा करके लाती है। ले, खा ले, बहुत पसंद है ना? छी माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? हटाओ इसे। तेरे ही बाल है बहू, अपने बालों से इतने नफरत? नहीं माँ जी, मेरे बाल तो हो ही नहीं सकते। मेरे बाल नहीं झड़ते, पक्का ये आपके बाल होंगे। बुढ़ापे में वैसे भी बाल ज्यादा झड़ते हैं ना। तो क्या मैं तेरे कमरे में सोती हूँ? ये बाल तेरे कमरे से मिले? सुधर जा बहू, वरना ठीक नहीं होगा। बेचारी सुनंदा अभी तक जो शेरनी बन रही थी, अपने कमरे का नाम सुनते ही चूहिया बन जाती है और सास की बात का कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन। बहू, जल्दी नहा कर निकल, मुझे भी जाना है। आप मेरे बाद चले जाओ। क्यों, तुझे इतनी सुबह कहीं जाना है क्या? नहीं माँ, मुझे तो बस 10 बजे ऑफिस जाना है। हाँ तो तू बाद में जाना, मुझे मंदिर जाना है। अब कैसे समझाऊँ माँ को कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ? ये बहू नहा रही है कि पानी बाहर फेंक रही है? अरे बहू, ढंग से नहा ना, देख पूरा पानी बाथरूम के बाहर आ रहा है। मैं क्या करूँ माँ जी, इस वॉशरूम की पाइप ही ब्लॉक है, पानी नहीं जाता तो बाहर ही आएगा ना पानी। अच्छा, अरे चल जल्दी निकल अब। फिर जैसे ही सुनंदा बाहर आती है, सासू माँ अंदर जाती है और बाथरूम का हाल देखकर मानो सास का तो दिमाग ही घूम जाता है। सुनंदा! क्या हुआ माँ जी? कॉकरोच में मेरी शक्ल दिख गई क्या? तेरी जुल्फें दिखी है। बहू, अपनी जुल्फों को संभाल कर रख, वरना सुनंदा का अंडा बना दूंगी। अंडा? हाँ, अंडा देखा है ना कितना चिकना होता है, वैसे तेरा टकला भी चिकना कर दूंगी। देख, बाथरूम में कितने बाल है, ब्लॉकेज तेरे बालों की वजह से हो रहा है। यहाँ तो सबको मेरी ही गलती दिखती है बस, बाकी तो किसी के बाल ही नहीं है। ऐसा नहीं है सुनंदा, लेकिन जब तुम्हारे बाल टूट रहे हैं तो मान लो ना। माँ बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही है। बुरे के लिए नहीं कह रही है, बुरी के लिए कह रही है, क्योंकि इस घर में तो मैं ही बुरी हूँ ना। देखा देखा इस लड़की के तेवर, पूरे घर में इसके बाल रहते हैं लेकिन ये मानेगी नहीं। ऐसे ही एक दिन घर में मेहमान आते हैं। आइए आइए आइए,
पारुल बेटा, वरुण जी आइए आइए बैठिए। तभी मेहमान देखते हैं कि सोफे पर बहुत बाल है, लेकिन वो हिचकिचाते हुए बैठ जाते हैं। बहू, मेहमानों के लिए शरबत लेके आ। जी माँ जी। फिर सुनंदा सबको शरबत ला के देती है, लेकिन ये क्या, शरबत की ट्रे में भी बाल। रहने दीजिए, हमें शरबत नहीं चाहिए। वैसे भी बहुत कम गर्मी है आज। हाँ आंटी जी, वरुण सही कह रहे हैं। अरे पारुल बेटा, तुम तो मेरी बेटी की ननद हो, शर्माओ मत, इसे भी अपना ही घर समझो। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। आज बहुत बोर हो रहा है बेटा। वो टीवी के पास रिमोट है ना, ज़रा टीवी तो चालू कर लो, मैं आती हूँ। फिर पारुल जैसे ही रिमोट लेने जाती है, उसे टीवी के पास भी ढेर सारे बाल दिखते हैं। यार ये घर है या बाल की दुकान? वरुण चलो जी यहाँ से, वरना पता लगा आज हमें लंच और डिनर में ये लोग बाल ही खिलाएंगे। फिर दोनों मेहमान तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अरे पारुल बेटा, वरुण बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? आंटी जी एक अर्जेंट काम आ गया है, कभी मौका हुआ तो फिर पक्का आएंगे, बाय बाय। पक्का ये बहू के बाल का ही काम है, वरना वो दोनों ऐसे ना भागते। फिर सास देखती है कि सोफे पर, शरबत की ट्रे में और टीवी पर सब जगह बाल ही बाल होते हैं। शाम को, बेटा अपनी बीवी को समझाना कुछ। पता है आज तेरी बहन की ननद और नंदोई घर आए थे, बहू के बालों को घर में बिखरा हुआ देख कर भाग गए। कितना गंदा इम्प्रेशन पड़ा होगा उन पे हमारा। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ। कमरे में, सुनंदा सुनो। पता है यही बोलने आऊँगी कि अपनी जुल्फ़ों को समेट कर रखा करो। एक समय था जब मेरी जुल्फ़ों के लहराने पर आपका दिल हरा भरा हो जाता था, और आज एक समय है मेरी जुल्फ़ें घर के एक एक कोने में हैं, लेकिन आपकी मजाल है कि इनकी तारीफ कर दो। हाँ। देखो ऐसा नहीं है बापू, तुम समझती क्यों नहीं? आज भी मैं तुम्हारी जुल्फ़ों का दीवाना हूँ, लेकिन ये घर के कोने कोने में इतने सारे बाल होना ठीक नहीं है ना। हाँ, और ये ठीक है कि माँ के भड़काने पर आप आकर मुझे इतना सुनाओ। माँ ने भड़काया नहीं है, वो तो तुम्हें समझाने को कह रही थी कि अपने बालों को ज़रा संभाल कर रखो। मेरी जुल्फ़ी चाहे जितना मन उड़ाओ। हाँ। और इस तरह बहू किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी ही नहीं थी। बाथरूम में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, सोफे पर, बिस्तर पर, घर में हर जगह हर कोने में बहू के बाल बिखरे पड़े थे। कंघी में ढेर सारे बाल लिपटे रहते, लेकिन वो अपनी इस गंदी आदत को सुधारना ही नहीं चाहती थी। वहीं एक दिन जब सुनंदा सुबह उठती है तो हाँ? सुनंदा, ये क्या, तुम टकली हो गई? फालतू ना बोलो जी, टकले हो जाओ आप। नहीं, आप टकले हो गए तो मुझे दूसरा पति ढूंढना पड़ेगा। आप नहीं, माँ जी टकली हो जाए, मैं क्यों हूँ टकली? आईने में जाके शक्ल देख अपनी। आई बड़ी मुझे टकली होने का श्राप देने वाली। वहीं जब सुनंदा आईने में देखती है तो अपने आप को देखकर वो हैरान हो जाती है। हो गई तसल्ली? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कभी टकली नहीं हो सकती। मेरे बाल कहाँ गए? अच्छा है ना, अब घर में बाल भी नहीं बिखरेंगे और झगड़े भी खत्म। और वैसे भी बहू का ये टकला चांद कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। नहीं माँ जी, मेरे बाल से ही तो मेरा वजूद है, उनके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। मुझे मेरे बाल चाहिए, बाल चाहिए, बाल चाहिए। बाल तो तुम्हारी वजह से ही गए तुम्हारे, इसमें हम क्या करें? वैसे तो मुझे तुम्हारी जुल्फ़ें ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारा ये रूप भी स्वीकार कर लूँगा मेरी जान। तभी सुनंदा फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बाल नहीं तो मैं नहीं, मेरे बाल। अरे रो मत पगली। तभी पति सुनंदा के सर पर लगा हुआ नकली बॉल्ड मास्क निकाल देता है। हाँ, मेरे बाल वापस आ गए, है ना? अब इनकी कदर करो और हमें बख्श दो। माफ करना जी, मैंने कभी इनकी अहमियत ही नहीं समझी। अब मैं अपने बालों का खूब ख्याल रखूंगी और बांध कर रखूंगी, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो, सुनंदा तो समझ गई, लेकिन क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसा? तो उससे ये वीडियो ज़रूर भेजो।